एक्सरसाइज 3.1। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं। तो मान ले रहे हैं आफताब की वर्तमान उम्र। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, वर्तमान को माना जाता है। तो मैं मान लेता हूँ, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि उसकी वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वो कितनी है, y वर्ष है। तब अब कह रहा है अब से कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले के लिए कहता है। तो हम क्या करते हैं, वर्तमान में से उसको घटा लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो होगी वो कितनी होगी, x तो वर्तमान थी, तो 7 इसमें से कम कर ले रहे हैं, तो ये 7 वर्ष पूर्व ये होगी। तथा पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले पुत्री कितनी हो जाएगी, 22 - 7, इतने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। वर्ष, ये भी वर्ष में होगा, ठीक। ये मैंने मान लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसी शर्त में, प्रथम शर्त में, ठीक है। चलो दोनों को अभी पहले लिख लेते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उनकी आयु। तो अब से 3 वर्ष बाद, अभी तो वर्तमान में x है, तो आफताब की आयु कितने वर्ष हो जाएगी, वही अभी x है, x + 3 वर्ष हो जाएगी। और तथा पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। बाद के लिए कहेगा तो हमें जोड़ना है, और पहले के लिए कहेगा तो घटा देना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है इसमें, इतनी बात ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखो, फिर देखो जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। तो अब प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त के अनुसार इसको करेंगे। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, एक तो क्या है, इधर तो आफताब है, और दूसरी शर्त मान लेता हूँ मैं, ये मान लिया मैंने उसकी पुत्री। तो आफताब की जो उम्र है अब से 7 वर्ष पहले वो कितनी है, x - 7 वर्ष है। 7 वर्ष पहले, प्रथम शर्त में क्या है, 7 वर्ष पहले, तो ये 7 वर्ष पहले इसकी आयु हो गई, और इधर पुत्री की y - 7 है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफताब कह रहा है ये, मैं तुमसे अपनी पुत्री से कहता है कि 7 गुनी आयु का था। तो इसको क्या कह रहा है, ये आफताब कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें क्या करें हम, 7 से गुणा करते हैं, ठीक है। आफताब 7 गुना आयु का हो गया। अब यहाँ से एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 7y - के 7 × 7 = 49। सबको एक साइड कर लो, तो ये x - के 7y और - के 7, और ये इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 49 = 0। तो यहाँ से ही कितना हो जाएगा, x - के 7y और प्लस के 42 = 0, ठीक है। एक तो समीकरण ये बन के आ गई। अब द्वितीय शर्त अनुसार देखेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या लिखा है वो देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है उसके अनुसार, ये तो भाई आफताब रहे, और इधर रहे ये उनकी पुत्री, ये आफताब की पुत्री हैं। तो अब दूसरी शर्त में कह रहा था 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो आफताब की उम्र कितनी है, x + 3 है, और उसकी पुत्री की कितनी है, y + 3 है, ठीक है। ये होगी अब से 3 वर्ष बाद द्वितीय शर्त में। तो ये क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे, आता फिर कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो 3 गुना आयु का रह जाएगा आफ्ताब। अब तो ये 3 गुनी आयु का कर दिया, तो x+3 इजकल टू यहाँ 3y हो जाएगा और प्लस का 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको सबको एक साइड कर लो, x माइनस के 3y प्लस के 3 और प्लस के माइनस के हो जाएंगे 9 इजकल टू 0। तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 3y और माइनस के 6 इजकल टू 0। तो ये जो समीकरण आई हैं वो कौन सी स्थिति कहलाती है? इसकी बीजगणितीय स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है इनकी? बीजगणितीय स्थिति। तो लिख देते हैं यहाँ पर बीज गणितीय स्थिति। ठीक है, हमसे कह रहा था कि बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, ये बीजगणितीय स्थिति का है, तो वो क्या आ गई यहाँ से आई है x माइनस 7y प्लस के 42 इजकल टू 0 तथा x माइनस 3y माइनस के 6 इजकल टू 0। ये बीजगणितीय स्थिति आ गई। दूसरा हमसे कह रहा था कि ग्राफीय रूप में लिखिए इनको। तो ग्राफीय रूप में लिखने के लिए हमने क्या बताया था? ग्राफीय रूप के लिए हमने आपको बताया है कि इनको क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे इनके लिए। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हमने बताया था सबसे पहले समीकरण, इसे नाम दे देते हैं 1 और इसे नाम दे देते हैं 2, इसे 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो समीकरण अब लिखेंगे ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप इसका क्या होगा ये देख लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है, तो इसमें y इजकल टू लिख लेता हूँ 7y इजकल टू 42 प्लस x। ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या करा यहाँ से 7y को बराबर के इधर लेके तो प्लस का हो गया और इधर बचे x प्लस 42। ठीक है, तो यहाँ से एक मैंने बताया था एक टेबल बना लेते हैं हम। तो ये टेबल में कम से कम x की 2 वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ये हो गया इधर x और इधर मान लिया मैंने y। तो यहाँ पर जब मैं इसमें x बराबर 0 रखूँगा तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा? तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 42 और 7 से कटेंगे 7 छंग 42। ठीक है, जब मैं x बराबर 7 रख लूँ, x बराबर कितना रख लूँ 7, तो ये y का मान भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 42 और 7 कितना हो जाएगा 49 और 47 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 7 49। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया। अब बिंदु कितने हो जाएंगे समीकरण 1 से? तो ये बिंदु जो आए, बिंदु हो जाएंगे इसके 0,6, पहले x वाला फिर y वाला, और तथा यहाँ से जो बिंदु होगा 7,7, ये बिंदु आ गए। अब समीकरण 2 से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 ये है, यहाँ से मैं 3y को उधर ले जाता हूँ, तो 3y और यहाँ बचेंगे x माइनस के 6। तो यहाँ से ठीक है, और अपॉन में कितना भेज दूँ मैं? चलो ये अपॉन भेज दें, चलो भेज देते हैं। चलो इस यहाँ से भी क्या करेंगे, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा, अगली लाइन बढ़ा लेते हैं, x माइनस 6 अपॉन में 3। ये कर लिया मैंने, y का मान निकाल लिया। ठीक है, यहाँ भी इस प्रकार से 7 को भी नीचे ला के भाग कर सकते हैं या यहाँ पर काट सकते हैं। तो अभी इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चाहें तो लिख दें इसकी समीकरण 2 के लिए सारणी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 के लिए सारणी, इस प्रकार से लिख दोगे तो भी अच्छा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सारणी बनाते हैं। अब हम ये बना रहे हैं सारणी, तो यहाँ पर फिर से x की कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब मैं x को यहाँ अगर 0 पुट कर लेता हूँ तो y का मान कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। अब मैं यहाँ पर x के लिए अगर 3 पुट कर लेता हूँ या 6 पुट कर लेता हूँ, 6 अगर पुट करता हूँ तो y के लिए y का मान कितना? 0 आ जाएगा। ये मान आ गया। ठीक है, अब मैं इनको बिंदु, यहाँ से बिंदु जो बनेंगे, तो बिंदु क्या क्या बनेंगे? यहाँ बिंदु बन रहे हैं 0,-2 तथा 6,0, ये बिंदु आ गए। ठीक है, अब बिंदु इतने को हम क्या करेंगे, इसे अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इसे A, इसे B, इसे C और इसे D नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पर क्या क्या है?
बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं 0,6, ये ए है, और बी का मान कितना निकाला है मैंने, ये 7,7, सी का मान निकाला है, वो निकाला है 0,-2, तथा डी निकाला है मैंने, ये निकाला है 6,0 को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे इनको, बिंदु को दिखाएंगे ग्राफ पर। ठीक है, तो अब इसके लिए चाहिए ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पर मैं इसको बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ग्राफ पर किस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे, मैं ग्राफ पेपर पर बना के दिखा देता हूँ आपको जो बिंदु हैं, और ग्राफ ही निरूपण हो जाएगा फिर इसका। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो देखिए मैंने कोई ये अक्षय बना ली, सबसे पहले अक्षय ड्रॉ कर ली मैंने। यहाँ पर ये कॉलम है ना, ये सब नपे हुए हैं, बने हुए हैं, नाप कर बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। ठीक, ये लाइन खींच ली। इसके बाद में मैंने यहाँ भी एक लाइन खींच ली, और इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ओरिजिन होता है, क्या होता है, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु। ये हो गया 1, क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर के लिए एक्स अक्ष होती है, एक्स एक्सिस, और इधर के लिए ये होती है एक्स डैक्स एक्सिस, मान लिया एक्स डैक्स एक्सिस, इधर को ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऊपर के लिए होती है वाई एक्सिस, और नीचे के लिए बाई डैक्स एक्सिस। ठीक है, इधर के लिए होगी बाई डैक्स एक्सिस। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर इधर को माइनस में 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इस प्रकार से दे दिए। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 6। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 6 है, तो इसलिए मैंने 6 तक ले लिया। अब देखिए बिंदु, सबसे पहला ए वाला बिंदु देखिए कितना था, 0,6। तो बताइए x 0 हो और y पर कितना 6 चला हो, तो ये बिंदु कहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलने वाला है। ये बिंदु हो गया ए बिंदु हो गया, इसका मान हो गया 0,6। ठीक है, ए बिंदु मिल गया। इसके बाद बी वाला बिंदु देखिए 7,7 है, तो 7,7 कहाँ पर है ये देखते हैं हम। 7, अच्छा इसमें 7 भी आया, तो 7 तक कर लेते हैं, इधर भी हम 7 तक कर लेते हैं, ये 7। ठीक है, तो 7,7, इधर देखिए एक्स अक्ष पर 7 और वाई अक्ष पर भी 7। ठीक है, एक्स अक्ष पर 7 और वाई अक्ष पर 7, ये वाला बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, इसका नाम हो गया बी। ये हो गया 7,7। ठीक है, अब इसके बाद इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को दोनों को अगर हम मिला दें, ये तो एक ही रेखा के बिंदु है ना, तो एक ही रेखा वाले बिंदु को मिला दिया जाता है। इनको मिला लेते हैं, तो देखिए इनको मिलाने पर ये किस प्रकार से जाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाना है। ये बिंदु को मैंने मिला दिया। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाया इस प्रकार से। अब दूसरे बिंदु क्या क्या थे, तो इस रेखा के, ये कौन सी रेखा के थे, वो रेखा को हम लिख देते हैं। ये रेखा थी हमारे पास में x - 7y + के 42 = 0, इस रेखा के हैं। दूसरे बिंदु थे 0, -2, तो 0 तो ये वाला पॉइंट है, और -2 वाई अक्ष पर है, तो ये वाला पॉइंट कह रहा है, ये हो गया 0, -2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कितना हो गया ये 0, -2। अब दूसरा बिंदु क्या है, 6, 0, एक्स अक्ष पर तो 6 है, एक्स अक्ष पर कितना है 6 है, और वाई अक्ष पर क्या है 0, तो वाई अक्ष एक्स अक्ष पर 0 होती है। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो मिलाइए इन दोनों बिंदुओं को। तो ये कहाँ पर जाकर काटेंगी, ये तो वो काफ़ी दूर जाकर काटेंगी, इसका मतलब मुझे
इसका आंसर निकालने के लिए काफ़ी बड़े बड़े मानक लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये क्या है, ये बड़ी बड़ी दूरियों में लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक करके ले लिया है। मैं अगर इसका आंकड़े को मैं ज़्यादा ले लेता, 6 का 5 का ले लेता तो ये जल्दी काट जाते। ठीक है, मैंने क्या है एक एक का माना है, इसलिए पीछे जाके कहीं काटेंगे और जहाँ काटते हैं वहाँ पर इसका सलूशन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाओं का हमारा ग्राफ निरूपण हो गया। तो इस रेखा का मैं नाम लिख देता हूँ x माइनस 3y और माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये रेखा होगी। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफीय निरूपण हो जाता है। ये क्या हो गया, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि। ठीक है, इस प्रकार से हमें ग्राफीय विधि में लिखना है। आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमें इसका हल निकालना होता तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े आंकड़े लेते, 6, 12, 18, इस प्रकार से हम आंकड़े ले लेते। ठीक है, जिससे कि हमारे ये जहाँ पर काट जाते वहीं इसका हल मिल जाता। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, एक क्रिकेट टीम है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में लिखना है। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ मैं मान ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में एक बल्ले का मूल्य अगर मैं मान लूँ, जैसे हमने कोई भी दुकान पर जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो अगर एक पैकेट का हमें मालूम हो, दूसरे पैकेट में हम क्या कर लेते हैं, उससे गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या है, एक बल्ले का यानी 2-3 चीज़ें अगर तुमने खरीदी हैं वहाँ पर जाकर, तो क्या करते हो बताओ, 2-3 चीज़ें अगर तुमने वहाँ खरीदी हैं तो क्या करते हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबका गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ भी मैं मान रहा हूँ, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, ये मैंने मान लिया। तब खरीदे कितने उसने, तब उसने खरीदे हैं, कह रहा था हमसे कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं 3900 में। तब प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, तो पहली शर्त में क्या है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, उसने खरीदे 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का 3x हो गया, प्लस अब एक गेंद का मूल्य कितना, 22 रुपये है, उसने खरीदी हैं ऐसी 6 गेंदें, तो 6 गेंदों कितना हुआ, 6 बाई, भाई एक गेंद का 1 रुपये हो तो 6 गेंदों कितना हुआ, 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखो, अगर एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 गेंदें करेंगे, 6 गेंदों कितना हो जाएगा, 6 बाई, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब टोटल उसने कितने रुपए में खरीदी है, 3900 में कितने रुपए में खरीदी है। तो इनको सबको या तो यहाँ से क्या करो, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2y और इक्वल टू 3900, 3 से ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1300 हो जाएंगे, x प्लस 2y, ये इसको 13 बचा, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 2y माइनस के 13 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, तो द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में इसने क्या कहा है वो देख लेते हैं। इसने द्वितीय शर्त कह रहा था हमसे, उसी प्रकार की बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी हैं 1300 में। तो देखिए, एक बल्ले का मूल्य तो हमने माना है x रुपये, प्लस फिर उसने 3 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद का बाई है तो 3 गेंदों का 3 बाई हो गया, और दोनों को मिलाकर इसने कितने रुपए दिए हैं, 1300। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई 2। दोनों यहाँ पर कितना बचा था, कितना 2 कॉमन लिया था ना, कितने खरीदे थे इसने, 3 गेंदें खरीदी हैं, और यहाँ पर कितना हो गया भाई, यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया था तो 2। ठीक है, दोनों अलग अलग हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं दोनों समीकरण, मुझे लगा कि एक जैसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 और 2 तैयार हो गई, तो बीजगणितीय स्थिति इनकी आ गई। ठीक है, बीज गणितीय
रूप या स्थिति। ठीक है, इनकी बीजगणितीय स्थिति क्या आ गई, यहाँ से ये आए x प्लस 2y माइनस के 1300 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएंगे, इधर आ जाएंगे तो x प्लस 3y माइनस के 1300 इक्वल टू 0। ये आ गई इसका बीजगणितीय स्थिति। ठीक है, ये तो ये हमसे पूछ रहा था। अच्छा, जहाँ पर x और y क्या है वो भी बता सकते हो आप। जहाँ x तथा y क्रमशः का मतलब क्रम से पहले जो आया वो पहले, ठीक है, एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब चलते हैं हम इसकी ग्राफीय विधि के ऊपर। तो ग्राफीय विधि के लिए तो ग्राफीय विधि, तो इसकी ग्राफीय विधि में हमने क्या बताया था, समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखो क्या लिखा था, हम यहाँ से निकाल लेना है x इक्वल टू। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये उधर जाएगा। ठीक है, काय का हो जाएगा 13 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से बाई उधर पहुँच जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ बाई भी निकाल सकते हो, किसका निकालने बताओ, बाई का निकालने। तो बाई का निकालो, यहाँ 2y और इधर हो जाएगा माइनस का x। यहाँ से बाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस के x अपॉन में 2। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी तैयार करते हैं। तो सारणी क्या होगी वो यहाँ पर हमने बताया था, कम से कम 2 मान निकालते हैं। तो यहाँ x और यहाँ y। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर x बराबर कितना रख लूँ, x बराबर अगर मैं 100 रख लूँ, कितना रख लूँ, x का मान 100। तो यहाँ से 1300 में से अगर 100 जाएंगे तो 1200 बचेंगे, और 1200 को 2 से भाग करेंगे तो 600 बचेंगे। कितना बचेंगे, 600। अब x बराबर अगर मैं 400 रख लूँ या 500 रख, 400 ही रख लेता हूँ तो 900, और 5 रख लेता हूँ तो 800, 500 रख लेता हूँ चलो, जिससे कि काटने में आसान हो जाएगा 500 रखने पर। तो अगर मैं x का मान 500 रखता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 8 5 13 800, 8 में यहाँ पर कितने बचेंगे 400। तो बिंदु क्या है, तो बिंदु आए समीकरण 1 के जो बिंदु आए हैं, तो बिंदु यहाँ से कितने हो गए, बिंदु निकाली मैंने a बराबर 100, 600, ये आ गए a के बिंदु, और b के बिंदु यहाँ से आ गए 500, 400, ये बिंदु आ गए। अब समीकरण 2 के लिए सारणी निकालूंगा मैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 में क्या है, यहाँ x प्लस 3y माइनस के 13, यहाँ से ही उधर भेज देना बराबर के उधर, तो ये प्लस के हो जाएंगे 13। ठीक है, 1300, और यहाँ से x को भी उधर ही भेज देता हूँ मैं, तो x को भी इधर ही भेज देता हूँ तो माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू बचेगा 1300 माइनस के x अपॉन में 3 आ जाएंगे ये। तो ये समीकरण बनकर तैयार हो। यहाँ से फिर से सारणी बना लेते हैं एक। तो सारणी बनाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगी, x की और y की वैल्यू निकालेंगे, कम से कम 2 वैल्यू। जब मैं इसमें x बराबर 100 रख दूँ तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा, 3 चौक 12, 1200 बचेंगे ना, तो 400 आ जाएगा y का मान। जब मैं इसमें x बराबर अगर मैं 400 रख दूँ, x बराबर अगर 400 रख दूँ तो यहाँ बचेगा 900, तो यहाँ आ जाएगा 300। तो यहाँ से बिंदु निकल आए, तो बिंदु क्या निकल के आया यहाँ से, c बराबर यहाँ से मान लिया मैंने 100, 400, और यहाँ से बिंदु जो निकल के आया वो d, यानी कि d का मान जो निकल के आया वो बिंदु आए 400, 300। अब इनके लिए हम खींचेंगे ग्राफ। ठीक है, तो बिंदु A यानी 100, 600, B 500, 400, C 100, 400 तथा D ये 400, 300 के को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर, तो इनको हम क्या पर प्रदर्शित करेंगे, करने पर। ठीक है, इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ पेपर पर ले लेते हैं हम ग्राफ को। तो ग्राफ उठा लेते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं अब हम क्या है, इसको बना लेते हैं ग्राफ पेपर पर।
बनाते हैं। तो पेंसिल ले लेता हूँ मैं, और देखिए यहाँ से मैं इसमें ग्राफ खींच लिया, जल्दी जल्दी खींच लेते हैं आपकी, ठीक है। तो ये कोई मैंने ग्राफ खींचा, इस प्रकार से खींचा, ठीक है। और यहाँ पर खींच लिया मैंने ये एक्स अक्ष खींच ली, ये होगी एक्स अक्ष, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। तो ये तो होगी एक्स अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गई, ये हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो सैकड़े में हैं, तो यहाँ पर मैं 100 करके ले लेता हूँ। 100 में कहाँ कहाँ तक पॉइंट हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं हैं, 600 तक हैं। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500 और यहाँ 600। माइनस में कोई पॉइंट नहीं है, तो माइनस में कोई पॉइंट नहीं है, सब प्लस के पॉइंट हैं। तो ऊपर को ले लेते हैं, यहाँ पर 100, 200 और ये 300, ये 400 और ये 500 और ये हो गया 600। ये वाई अक्ष हो गई, वाई एक्सिस, और ये जो है वो एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष है। अब मुझे क्या करना है, इन बिंदुओं को दर्शाना है यहाँ पर। अब मैं बिंदु देख लेता हूँ, ए बराबर कितना था, यहाँ पर ए बराबर जो बिंदु था वो ये था 100, 600। तो एक्स अक्ष पर कितना है 100, तो एक्स अक्ष ये वाली है, यहाँ पर कितना है 100, और वाई अक्ष पर कहाँ तक जाना है मुझे 600 तक, जहाँ पर वाई 600 होगा वहीं रुक जाना है। ये बिंदु है, ये बिंदु का नाम है 100, 600, ठीक है, ये बिंदु हो गया ए। दूसरा बिंदु इसी रेखा का कितना है 500, 400। तो एक्स अक्ष पर तो 500 है, एक्स अक्ष तो ये है, इस पर 500 और वाई अक्ष पर कितना 400 तक जाना है, 400 तक, ये हो गया 400, ठीक है, ये हो गया 500, 400। इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने क्या, बी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है मुझे, ठीक है, इधर चाहे कहीं जाए, इधर चाहे कहीं जाए, लेकिन इन दोनों बिंदुओं को मिला कर रखना है, ठीक है। हमें इन दो बिंदुओं पर ध्यान देना है कि ये बिंदु कहाँ पर हैं, तो इन बिंदुओं को मिला दिया हमने, ठीक है, ये बिंदु मिला लिए। चाहे तो इस रेखा के ऊपर नाम लिख दो, कौन सी रेखा थी ये, इस रेखा का नाम था x + 2y - 30 100 = 0, ये नाम भी लिख दिया मैंने। अब दूसरे वाले पॉइंट कौन कौन से हैं वो वाले दिखा देता हूँ। तो दूसरे पॉइंट है 100, 400, ठीक है, 100 एक्स अक्ष पे 100 और वाई अक्ष पे 400, 100, 400 ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 100, 400, इसका नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 400, 300, 400, 300, तो ये हो गया 400, 300 वाला पॉइंट, 400, 300, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैंने इन्हें मिला लिया, ठीक है। ये इधर कहीं जाकर काटेंगे, ठीक है, यहाँ काटते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं हमें, ठीक है। आगे जाके कहीं ना कहीं काट जाएंगे, इधर को मुँह ज़्यादा हो रहा है, इधर को छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब काट जाएंगे, और जहाँ काट जाएंगे वहाँ इसका आंसर निकल जाएगा। तो चाहें तो यहाँ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये आउट हो गया है, इस बिंदु से थोड़ा सा आउट हो गया है, इस प्रकार से जाएगा ये, और ये वाला पॉइंट इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो ये जहाँ काटेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाके काट रहे हैं कहीं, हमें आंसर नहीं बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने एक आइडिया के लिए बता दिया कि यहाँ पर ही काट रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो इस रेखा का नाम लिख देते हैं हम, इस रेखा का नाम था x + 3y और -1300 = 0। तो इस प्रकार से ग्राफी विधि पूरी होगी। इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर इसका आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, 800, 900, 1000, 1100। तो x का मान कितना आया 1100 आएगा, और y का मान कितना आएगा 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ठीक है। x का मान कितना आ रहा है 1100 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है, यहाँ से y का मान यहाँ पर आ रहा है, y का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 100,
y का मान कितना है 100। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और आगे काटेंगे, थोड़ा सा हमने तिरछा हो गया है लाइन, ठीक है, थोड़े से और आगे जाएंगे, ये इसको हम बना लेते हैं ठीक तरीके से और आगे जाएंगे। तो हमें आंसर नहीं निकालना है यहाँ, तो हमें खाली मिलाकर छोड़ देना है ये इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो आएंगी उनको मिला करके छोड़ देना है लाइनों को, ठीक। तो ये हमने लाइनें खींच दी, अब ये आगे जा रही हैं, अभी नहीं काट पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से एकदम ठीक ठाक तरीके से मिलाएंगे जिससे कि आंसर इसका सही निकले, ठीक है। तो देखिए यहाँ आगे जाके ये आगे जाके काट जाएंगे, ठीक है। 1300 यहाँ 1400 पे जाके करीब काट जाएंगे, सॉरी यहाँ 1100 हो रहा था ना, 1200 1300 पे जाके काटेंगी। तो ये लाइनें हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में लिखना है, ठीक है। ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफीय रूप, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये, तो इधर कर लेते हैं, पेन कहाँ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। तो मान लेता हूँ, माना 1 किलो का मान लेता हूँ, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपये है, 22 रुपये है। ये मैंने मान लिया। तब लिया कितना कितना है इसने जो लिया है वो लिया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। तो 2 किलो तो इसने सेब लिया, 1 किलो का x है, तो 2 किलो का 2x हो गया, प्लस 1 किलो इसने लिया है अंगूर का 22 है, दोनों को मिला करके इसने रुपये दिए हैं 160 रुपये, ये दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, ये प्रथम शर्त होगी, ठीक है। कितने होगी, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस के 22 माइनस के 160 इक्वल टू 0। अब द्वितीय शर्त में लिख लेते हैं। तो द्वितीय शर्त में क्या था वो देख लेते हैं। द्वितीय शर्त में कह रहा था 1 महीने के बाद क्या हो रहा है, 4 केजी सेब खरीद रहा है और 2 केजी अंगूर खरीद रहा है। तो यहाँ पर कितना है, 1 केजी का x है तो 4 केजी का 4x हो गया, और यहाँ से 2 किलो अंगूर खरीद रहा है तो 2y हो गया बराबर में 300। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का y इक्वल टू 300, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो 2x प्लस के y इक्वल टू 150, इसको इधर लाएंगे तो 2x प्लस के y और माइनस के ये हो जाएंगे 150 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब बीजगणितीय स्थिति इसकी लिख देते हैं। तो बीजगणितीय स्थिति या रूप, ठीक है। तो बीजगणितीय स्थिति क्या आई इसकी, यहाँ से आई 2x प्लस y माइनस के 160 इक्वल टू 0 तथा क्या आई है 2x प्लस y माइनस के 150 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ लिख दे रहे हैं, जहाँ x तथा y क्रमशः 1 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य है। तो ये स्थिति इसकी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे, ग्राफीय रूप लिखेंगे, ठीक है। कौन सा रूप, ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप, ठीक है। ग्राफीय रूप या स्थिति, ठीक है, रूप को ही स्थिति कहते हैं। तो इसके लिए हमें समीकरण 1 पर जाना पड़ेगा। तो इसे मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब लिखेंगे समीकरण 1,
से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, y इक्वल टू, ये हो जाएगा 160, उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2x माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं। तो ये सारणी बनकर तैयार हो जाती है। कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x और ये y है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब x बराबर मैं कितना ले लूँ, 80 ले, x बराबर कितना ले लूँ, 40 ले लूँ, x बराबर 40, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। 160 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 ही बचेगा ना, 80। अगर मैं इसको 50 ले लूँ, चलो 40 तो ले लिया। अब यहाँ पर x को मैं कितना ले लूँ, अगर ऐसे इसको 20 ले लेता हूँ तो ये 40, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो बड़ा बड़ा छोटे छोटे में ला रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपकी 60, कितना ले लूँ, 60 ले लूँ जब x को, तो कितना, 60 दूनी 120, तो यहाँ कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। ठीक, ये निकाल लिया। इसी प्रकार से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए y इक्वल टू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस के 2x। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, सारणी निकालता हूँ, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो यहाँ से सारणी बना लेते हैं हम। तो ये हो जाएगी सारणी इसकी, यहाँ से ये x, ये y, और यहाँ से जब x बराबर मैं कितना ले लूँ, x बराबर अगर मैं ले लेता हूँ 20 दूनी 40, 30 ले लेता हूँ, 30 दूनी 60, तो x बराबर कितना ले रहा हूँ मैं, 30, कितना ले रहा हूँ, 30। x बराबर जब 30 ले रहा हूँ तो यहाँ से 30 दूनी 60 घटाएंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा, यहाँ 90 बचेगा, कितना बचेगा, 90। ठीक है, 60 घटा दिए मैंने 150 में से, तो 90 बचा। अब मैं x बराबर कितना ले लूँ, 40 अगर ले लूँ, 40 दूनी 80, तो यहाँ कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु क्या आ रहे हैं, यहाँ से जो बिंदु बन रहे हैं वो बन रहे हैं 40, 80, ये a बन गया, और b वाला बिंदु हो गया 60, 40, ये b बिंदु हो गया। यहाँ से c बिंदु कितना हो जाएगा, c बराबर 30, 90, और यहाँ से हो जाएगा d बिंदु 40, 70। तो ये बिंदु निकल कर आएगा। तो ये बिंदु को मुझे क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो बिंदु a 40, 80, और b 60, 40, और c का मान कितना है, ये है 30 और 90, तथा d 40, 70 को ग्राफ पर दिखाने पर या निरूपित करने पर या प्रदर्शित करने पर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं अब हम। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए, तो ग्राफ पेपर पर हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ बना लेते हैं ग्राफ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या है ये, यहाँ से ये मैंने y अक्ष बना ली, और ये मैंने x अक्ष बना ली, ये बना ली मैंने x अक्ष। कौन सी अक्ष है ये है x अक्ष, ये x अक्ष होगी। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, तो ये मैंने बढ़ा लिया, ये होगी y अक्ष। ये x डैक्स होता है, इधर को होता है x, इधर होता है y, और इधर होता है y डैक्स। ठीक है, ये होता है o, ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, 10 में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 80, और ये यहाँ पर हो जाएगा 90 तक। ठीक है, x यहाँ पहुँचा दिया। इधर भी 10, तो माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस में 30, माइनस में 40, माइनस में 50, माइनस पे है ही नहीं कोई संख्या तो कम ही ले रहे हैं। इधर ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इधर को ले लेते हैं माइनस के 10,
माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40, माइनस के 50, माइनस 60, ये तो ले लिया। माइनस में संख्या है नहीं ना, इसलिए कम ले लिया हमने। अब देखिए बिंदु क्या क्या थे, तो उन बिंदु को हम देख लेते हैं। बिंदु थे 40,80। तो एक्स अक्ष पे पहला 40 देखो, ये एक्स अक्ष है, इस पर 40 की सिधाई ये आ रही है। अब बाई पे 80 है, तो बाई पे जाओ, इधर ये बाई है, तो बाई पे कहाँ तक जाना है हमें, 80 तक। 80 पे ये मिल रहा है हमें पॉइंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ए, और इसका 40,80 नाम है, ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरा बिंदु इसी रेखा का क्या है, इसी रेखा का दूसरा बिंदु है 60,40। तो 60 देखो, एक्स अक्ष पे 60 चलेंगे और वाई अक्ष पे कहाँ तक चलेंगे, 40 तक। तो ये बिंदु हो गया बी। ये कितना है, 60,40। अब इन दोनों बिंदुओं को एक ही रेखा के हैं, एक ही रेखा वाले बिंदु को मिलाया जाता है। तो इन दोनों बिंदु को मैं मिला देता हूँ, इन दोनों बिंदु को मैं मिलाता हूँ, और तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये बिंदु को मैंने मिला दिया, ठीक है, ये बिंदु मिला दिए, ए और बी, ये बी बिंदु है, ठीक है। अब दूसरी रेखा के बिंदु थे 30,90। तो एक्स अक्ष पे कितना, 30 तो ये है अभी, एक्स अक्ष पे 30, और वाई अक्ष पे कितना चलना है मुझे, 90 चलना है। वाई अक्ष पे कितना चलना है, 90 है। 90 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 90 हो गया, यहाँ बाई हो गया, ठीक है, ये मिटा दो, ये बाई हो गया। अब ये बिंदु का नाम क्या हो गया, सी, इसका नाम कितना है, 30,90, ये बिंदु है 30,90। दूसरा बिंदु क्या है, 40,70। तो एक्स अक्ष पे कितना, 40, और वाई अक्ष पे कितना चलना, 70 तक जाना है। 70 देखते हैं कहाँ पर है, 70 ये बिंदु है। अब इन दोनों बिंदु को मुझे मिला देना है, ये दो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदु को मुझे मिलाना है। तो ये दोनों बिंदु इस प्रकार से मैं मिला देता हूँ, तो ये मिल जाएंगे। और यहाँ से क्या आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है, क्या आ रहा है, पैरेलल रेखाएं आ रही हैं, दोनों समांतर रेखाएं आ रही हैं, ठीक है। तो ये मिला दिया, ये रेखाएं कैसी आई, समांतर रेखाएं आई दोनों। तो इन रेखा को, ऊपर वाली रेखा का नाम क्या था, लिख देता हूँ मैं, ये था हमारा 2x, ये वाली नीचे वाली रेखा है 2x प्लस वाई माइनस के 150 इक्वल टू 0। और इस रेखा का नाम कितना था, ऊपर वाली रेखा, ये रेखा जो खींची हमने, इसका नाम था 2x प्लस वाई, और इस रेखा का नाम 160 था, इसका नाम कितना था, 160, और इसका नाम था माइनस के 150 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रेखाएं हो गई। इस तरीके से हम ग्राफ का निरूपण करते हैं। तो आशा करते हैं ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दिया करें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।